श्री राधे राधे। अभिमान कैसे छूटे। अभिमान के विषय में रामायण में आया है। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान। जितनी भी आसुरी संपत्ति है, दुर्गुण दुराचार है, वे सब अभिमान की छाया में रहते हैं। मैं हूँ, इस प्रकार जो अपना होनापन अहंभाव है वह उतना दोषी नहीं है जितना अभिमान दोषी है। भगवान का अंश भी निर्दोष है, परंतु मेरे में गुण है, मेरे में योग्यता है, मेरे में विद्या है, मैं बड़ा चतुर हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं दूसरों को समझा सकता हूँ। इस प्रकार दूसरों की अपेक्षा अपने में जो विशेषता दिखती है यह बहुत दोषी है। अपने में विशेषता चाहे भजन ध्यान से दिखे, चाहे कीर्तन से दिखे, चाहे जप से दिखे, चाहे चतुराई से दिखे, चाहे उपकार परहित करने से दिखे, किसी भी तरह से दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखती है तो यह अभिमान है। यह अभिमान बहुत घातक है और इससे बचना भी बहुत कठिन है। अभिमान जाति को लेकर भी होता है, वर्ण को लेकर भी होता है, आश्रम को लेकर भी होता है, विद्या को लेकर भी होता है, बुद्धि को लेकर भी होता है। कई तरह का अभिमान होता है। मेरे को गीता याद है, मैं गीता पढ़ा सकता हूँ, मैं गीता के भाव विशेषता से समझता हूँ, यह भी अभिमान है। अभिमान बड़ा पतन करने वाला है। जो श्रेष्ठता है, उत्तमता है, विशेषता है, उसको अपना मान लेने से ही अभिमान आता है। यह अभिमान अपने उद्योग से दूर नहीं होता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही दूर होता है। अभिमान को दूर करने का जो उद्योग करते हैं त्यों त्यों अभिमान दृढ़ होता है। अभिमान को मिटाने का कोई उपाय करे तो वह उपाय ही अभिमान बढ़ाने वाला हो जाता है। इसलिए अभिमान से छूटना बड़ा कठिन है। साधक को इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। साधक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने में जो कुछ विशेषता आई है वह खुद की नहीं है, प्रत्युत भगवान से आई है। इसलिए उस विशेषता को भगवान की ही समझे, अपनी बिल्कुल न समझे। अपने में जो कुछ विशेषता दिखती है वह प्रभु की दी हुई है, ऐसा दृढ़तापूर्वक मानने से ही अभिमान दूर हो सकता है। मैं जैसा कीर्तन करता हूँ वैसा दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे इतने हैं पर मेरे जैसा करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार जहाँ दूसरे को अपने सामने रखा के अभिमान आया। साधक को ऐसा मानना चाहिए कि मैं करने वाला नहीं हूँ, प्रत्युत यह तो भगवान की कृपा से हो रहा है। जो विशेषता आई है वह मेरी व्यक्तिगत नहीं है, अगर व्यक्तिगत होती तो सदा रहती, उस पर मेरा अधिकार चलता। ऐसा मानने से अभिमान से छुटकारा हो सकता है। भगवान की कृपा है कि वे किसी का अभिमान रहने नहीं देते, इसलिए अभिमान आते ही उसमें टक्कर लगती है। भगवान विशेष कृपा करके चेताते हैं कि तू कुछ भी अपना मत मान, तेरा सब काम मैं करूँगा। भगवान अभिमान को तोड़ देते हैं, उसको ठहरने नहीं देते। यह उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र कृपा है। जिसमें अभिमान रह जाता है वह राक्षस हो जाता है। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, दंतवक्र, शिशुपाल आदि सब में अभिमान था। अभिमान के कारण वे किसी को नहीं गिनते, भगवान को भी नहीं गिनते। उनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और कृपा करके उनका नाश करते हैं। वास्तव में भगवान मनुष्यों को नहीं मारते हैं, प्रत्युत उसके अभिमान को मारते हैं। जैसे फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाते हैं, फिर चीरा लगाते हैं, ऐसे ही भगवान पहले अभिमान को बढ़ाते हैं, फिर उसका नाश करते हैं। इस विषय में वे किसी का कायदा नहीं रखते। भगवान का स्वभाव बड़ा विचित्र है। दूसरे मनुष्य तो हमारा कुछ भी उपकार करते हैं तो एहसान जनाते हैं कि तेरे को मैंने ऊंचा बनाया, पर भगवान सब कुछ देकर भी कहते हैं मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान यह नहीं कहते कि मैंने तेरे को ऊंचा बनाया है, प्रत्युत खुद उसके दास बन जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान उसको पता ही नहीं चलने देते कि मैंने तेरे को दिया है। मनुष्य के पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ है वह सब भगवान का ही दिया हुआ है। वे इतना छिप कर देते हैं कि मनुष्य इन वस्तुओं को अपना ही मान लेता है कि मेरा ही मन है, मेरी ही बुद्धि है, मेरी ही योग्यता है, मेरी ही सामर्थ्य है, मेरी ही समझ है। यह तो देने वाले की विलक्षणता है कि मिली हुई चीज़ अपनी ही मालूम देती है। अगर आंखें अपनी है तो फिर चश्मा क्यों लगाते हो? आँखों में कमजोरी आ गई तो उसको ठीक कर लो।
शरीर अपना है तो उसको बीमार मत होने दो, मरने मत दो। देने वाले की इतनी विचित्रता है कि वे यह जनाते ही नहीं कि मेरा दिया हुआ है। इसलिए मनुष्य मान लेता है कि मैं समझदार हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं लेखक हूँ आदि। वह अभिमान कर लेता है कि मैं इतना जप करता हूँ, इतना भजन करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ आदि। विचार करना चाहिए कि यह किस शक्ति से कर रहा है, यह शक्ति कहाँ से आई है। अर्जुन वही थे, गांडीव धनुष और बाण भी वही थे, पर डाकू लोग गोपियों को ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर सके। अर्जुन ने महाभारत युद्ध में विजय कर ली तो यह उनका बल नहीं था, प्रत्युत जो उनके सारथी बने थे उन भगवान श्री कृष्ण का बल था। गीता में भगवान ने कहा है, ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। संतों की वाणी में एक बड़ी विचित्र बात आई है कि भगवान ने संसार को मनुष्य के लिए बनाया और मनुष्य को अपने लिए बनाया। तात्पर्य है कि मनुष्य मेरी भक्ति करेगा तो संसार की सब वस्तुएं उसको दूंगा, उसको किसी बात की कमी रहेगी ही नहीं, सदा के लिए कमी मिट जाएगी। पर वह भक्ति न करके अभिमान करने लग गया। अभिमान भगवान को सुहाता नहीं। ईश्वर का भी अभिमान से द्वेष भाव है और दैन्य से प्रिय भाव है। भगवान अभिमान को दूर करते हैं, पर मनुष्य फिर अभिमान कर लेता है। अभिमान करते करते उम्र बीत जाती है। ये हरदम हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारते रहो और भीतर से इस बात का ख्याल रखो कि जो कुछ विशेषता आई है भगवान से आई है, यह अपने घर की नहीं है। ऐसा नहीं मानोगे तो बड़ी दुर्दशा होगी। यह मानव जन्म भगवान का ही दिया हुआ है। भगवान ने मनुष्य को 3 शक्तियाँ दी है, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। करने की शक्ति दूसरों का हित करके करने के लिए दी है, जानने की शक्ति अपने आप को जानने के लिए दी है और मानने की शक्ति भगवान को मानने के लिए दी है। परंतु गलती तब होती है जब मनुष्य इन तीनों शक्तियों को अपने लिए लगा देता है, इसलिए वह दुख पा रहा है। बल, बुद्धि, योग्यता आदि अपने दिखते ही अभिमान आता है। मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा मानने पर ब्राह्मण पने का अभिमान आ जाता है। मैं धनवान हूँ ऐसा मानने पर धन का अभिमान आ जाता है। मैं विद्वान हूँ ऐसा मानने पर विद्या का अभिमान आ जाता है। जहाँ मैंपन का आरोप किया वही अभिमान आ जाता है। इसलिए भीतर से हरदम भगवान को पुकारते रहो। अपने में योग्यता प्रत्यक्ष दिखती है, इसलिए अभिमान से बचना बहुत कठिन होता है। मनुष्य को प्रत्यक्ष दिखता है कि मैं अधिक पढ़ा लिखा हूँ, मैं गीता जानने वाला हूँ, मैं कीर्तन करने वाला हूँ, इसलिए वह फंस जाता है। अगर यह दिखने लग जाए कि यह सब केवल भगवान की कृपा से हो रहा है तो निहाल हो जाए। ऐसा चेत भी भगवान की कृपा से ही होता है। जिनको चेत न हो उन पर दया आनी चाहिए, वे भी चेतेंगे पर देरी से। नारद जी महाराज भगवान के भक्त थे, पर उनको भी अभिमान हो गया। इतना अभिमान हो गया कि भगवान को ही शाप दे दिया। नारद जी ने कहा कि बंदर आपकी सहायता करेंगे, तो यह शाप हुआ कि वरदान? यह तो वरदान हुआ। इसलिए कहा है, साधु ते होई न कारज हानि। शाप के कारण भगवान का अवतार हुआ और विविध लीलाएं हुई, जिनको गा गा कर लोगों का कल्याण हो रहा है। तात्पर्य है कि नारद जी का शाप लोगों के कल्याण का उपाय हो गया। ऐसे ही भगवान का भी क्रोध वरदान के समान कल्याणकारी होता है। भगवान और उनके भक्त दोनों ही बिना हेतु सबका हित करने वाले हैं। हेतु रहित जग जुगो उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। इन दोनों के साथ किसी भी तरह से संबंध हो जाए तो लाभ ही लाभ होता है। ये सब पर कृपा करते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान ने दुख भेज दिया, पर भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं, फिर वे कहाँ से दुख लाकर आपको देंगे। भगवान और संत कृपा ही कृपा करते हैं, इसलिए उनका संग छोड़ना नहीं चाहिए। मनुष्य जन्म में किए गए पाप 84 लाख योनियां भोगने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते, बाकी रह जाते हैं। फिर भी भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं, अपने उद्धार का मौका दे देते हैं, परंतु मनुष्य मिले हुए को
अपना मान लेता है। मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तु को अपना मानने से वह वस्तु अशुद्ध हो जाती है। इसलिए शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, प्रत्युत अपना न मानने से शुद्ध होता है। अतः सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो। मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर आदि को भगवान का मान लो तो सब शुद्ध निर्मल हो जाएंगे। जहाँ अपना माना वही अशुद्ध हो जाएंगे और अभिमान आ जाएगा। एक समय बांकुड़े जिले में अकाल पड़ा। सेठ जी श्री जय दयाल जी गोयंका ने नियम रख दिया कि कोई भी आदमी आकर 2 घंटे कीर्तन करे और चावल ले जाए, कारण कि अगर उनको पैसा देंगे तो उससे वे अशुद्ध वस्तु खरीदेंगे, इसलिए पैसा न देकर चावल देते थे। इस तरह 100 से 125 जगह ऐसे केंद्र बना दिए जहाँ लोग जाकर कीर्तन करते थे और चावल ले जाते थे। एक दिन सेठ जी वहाँ गए। रात्रि के समय बंगाली लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने सेठ जी से कहा कि महाराज, आपने हमारे जिले को जिला दिया, नहीं तो बिना अन्न के लोग भूखे मर जाते। आपने बड़ी कृपा की। सेठ जी ने बदले में बहुत बढ़िया बात कही कि आप लोग झूठी प्रशंसा करते हो। हमने मारवाड़ से यहाँ आकर जितने रुपए कमाए वे सब के सब लग जाए, तब तक तो आपकी ही चीज़ आपको दी है, हमारी चीज़ दी ही नहीं। हम मारवाड़ से लाकर यहाँ दें तब आप ऐसा कह सकते हो। हमने तो यहाँ से कमाया हुआ धन भी पूरा दिया नहीं है। सेठ जी ने केवल सभ्यता की दृष्टि से यह बात नहीं कही, प्रत्युत हृदय से यह बात कही। सेठ जी के छोटे भाई हरिकृष्ण दास जी से पूछा गया कि आपने सबको चावल देने का इतना काम शुरू किया है, इसमें कहाँ तक पैसा लगाने का विचार किया है। उन्होंने बड़ी विचित्र बात कही कि जब तक मांगने वालों की जो दशा है वैसी दशा हमारी न हो जाए तब तक कोई धनी आदमी क्या ऐसा कह सकता है। उनके मन में यह अभिमान ही नहीं है कि हम इतना उपकार करते हैं। हम लोग विचार ही नहीं करते कि भगवान की हम पर कितनी विलक्षण कृपा है। हम क्या थे, क्या हो गए, भगवान ने कृपा करके क्या बना दिया, इस तरफ देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं। अपने अपने जीवन को देखे तो मालूम होता है कि हम कैसे थे और भगवान ने कैसा बना दिया। गोस्वामी जी ने कहा है, मैं कितना अयोग्य था पर आपकी कृपा ने कितना योग्य बना दिया। इसलिए भगवान की कृपा की ओर देखो। हम जो कुछ बने हैं अपनी बुद्धि, बल, विद्या, योग्यता, सामर्थ्य से नहीं बने हैं। जहाँ मन में अपनी बुद्धि, बल आदि से बनने की बात आई वही अभिमान आता है कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। इस अभिमान से बचने के लिए भगवान को पुकारो। अपने बल से नहीं बच सकते, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही बच सकते हैं। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करने वाली है। इसलिए भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान के चरणों की शरण लो। उनके सिवाय और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। भगवान के बिना संसार मात्र अनाथ है। भगवान के कारण से ही संसार सनाथ है। चलती चक्की में आकर सब दाने पिस जाते हैं, पर जिस कील के आधार पर चक्की चलती है उस कील के पास जो दाने चले जाते हैं वे पिसने से बच जाते हैं। कोई हरिजन उबरे कील माकड़ी पास। इसलिए प्रभु के चरणों की शरण लो और प्रभु को पुकारो। इसके सिवाय अभिमान से बचने का कोई उपाय नहीं है। श्री राधे राधे।